स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और वक्त हो चला है इंडिया के सवाल का। नीट पेपर लीक को लेकर के देश भर में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच नीट कांड में 3 ऐसी जगहों के बारे में पता चला है जहां से पेपर लीक की तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया। बिहार से लेकर झारखंड की राजधानी रांची और उत्तर प्रदेश के मेरठ तक नीट के खलनायकों के बारे में एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि देश के 3 हिस्से पेपर लीक का एमपी सेंटर बना है, तो इन तीनों ही जगहों के जरिए इस बारे में मामला मालूम चलेगा कि आखिरकार कहां पर छात्रों को पेपर रटवाए गए हैं, कहां पर सवालों के जवाब तैयार करवाए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर नालंदा में नीट कांड के मास्टरमाइंड का ठिकाना मौजूद है। नालंदा के नगरसोना गांव में नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड का घर है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड का नाम संजीव मुखिया बताया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब उनका नाम सामने आया हो। पिछले 20 सालों में कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में उनका नाम यानी कि संजीव मुखिया का नाम सामने आ चुका है। संजीव मुखिया इस धंधे के पुराने खिलाड़ी माने जा रहे हैं। पुलिस संजीव मुखिया को गिरफ्तार भी कर चुकी है और अब जेल भी जा चुके हैं। आपको बता दें कि फिलहाल की स्थिति कैसी बनी है। फिलहाल वो नीट पेपर लीक कांड का प्रमुख चेहरा है जिसकी तलाश पुलिस हर कोने में कर रही है। संजीव मुखिया की तलाश लगातार की जा रही है। संजीव मुखिया के नीचे ही अमित आनंद, नीतीश कुमार भी काम कर रहे थे। अमित आनंद वो शख्स है जो पेपर लीक के काले धंधे में पहले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। साधारण शब्दों में इसे सेंटर समझिए, जो सरगना और मीडिएटर के बीच की कड़ी होती है। नीतीश अमित आनंद का दोस्त बताया जा रहा है और इस कांड में इन दोनों के नीचे था सिकंदर। मीडिएटर की भूमिका निभा रहे सिकंदर ने अनुराग और आयुष जैसे कई अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था। अनुराग और आयुष तक पेपर के जवाब कैसे पहुंचे वो समझना भी जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 और किरदारों की एंट्री हो जाती है और वो किरदार है चिंटू और पिंटू। चिंटू के मोबाइल पर पेपर के जवाब आए थे। चिंटू ने जवाब पिंटू को दिए और फिर प्रिंटर साथ लेकर चल रहे पिंटू ने सारे सवालों के जवाब प्रिंट किए सिलसिलेवार। लेकिन इन सब के बीच लगातार एनटीए परीक्षा को रद्द करके कह रही है। सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन सरकार नकल विरोधी कानून को लागू कर कार्रवाई करने की एक कोशिश जो है वो कर रही है। वहीं इन सब के बीच सरकार ने पेपर लीक को लेकर के 7 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। गठन करके 2 महीने का समय दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप एक पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए। हर पहलू को ध्यान में रख करके रिपोर्ट बनाइए और उसके बाद ये रिपोर्ट सरकार को दीजिए। अब इन्हीं तमाम प्रक्रिया को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है, जो कानून का गठन किया गया और देश भर में नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर के, धांधली को लेकर के तमाम तरह के विरोध चल रहे हैं। इन सब मसलों को लेकर के प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो अब आपको सुनवाते हैं। उनको सबूत वायरल करने के कौन रोके हुए हैं? उनको सबसे पहले पूछिए कि कौन सा सबूत है आपके पास, क्यों नहीं वायरल कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो राजद के युवराज है ना, इस सत्ता में जब बैठे हुए थे, 17 महीना राज किए हैं, तो 17 महीने में सरकारी खजाने को लूटने का काम किया और जब सत्ता से बाहर हो गए, जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, तो इनको बेचैनी छुटी हुई है। अब ये लगे हुए हैं कि हम एनडीए के सरकार को कैसे बदनाम करें, साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और एनडीए के सरकार को बदनाम करने का इससे बड़ा साजिश नहीं हो सकता है। यही लोग का काम है, कारनामा है, जो नीट में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है और इनके पीए, इनके सारे अमचे चमचे सब इस षड्यंत्र में लगे हुए थे। जांच में सब कुछ सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है
जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया आ जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। ये सीरियस है। जिस हिसाब से जो जानकारी आ रही है, जो बुकिंग किया गया, जो इसमें मेन एक्यूज है, उनको रहने का जगह या जो ऐसे विद्यार्थियों को ला करके रहने का जगह, तो कहीं न कहीं जो खबर आ रही है वो इन्वॉल्वमेंट है और निश्चित रूप से पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन में इन चीज़ों को देख रही है। कहीं न कहीं NHI के गेस्ट हाउस में हुआ है, जो लोग किए हैं, ये तो दिखना ही चाहिए कि कौन लोग बुकिंग करा के ये काम करा रहा था। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, जब रिकॉर्ड पे है, सारा रिकॉर्ड है, जो बुकिंग कैसे हुआ उस गेस्ट हाउस में, तो वो बेबुनियाद कैसे है, तो रिकॉर्ड की बात है कि रिकॉर्ड में है कि कैसे हुआ, कौन लोग वहाँ रुके, किसने उनको रुकने का इंतजाम कराया, ये सब तो, और इन्वेस्टिगेशन में ये सारा डिटेल आ भी जाएगा। जहाँ तक नीट की परीक्षा की बात है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो जांच कर रही है, ये देख रही है, और उसमें जो सही होगा छात्र के इंटरेस्ट में, इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अभी चल रहा है तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। एक बार सही बात आ जाए सामने तब इस पर हम लोग ज़्यादा। तो देखिए, देश भर में बवाल मचा हुआ है नीट लीक कांड को लेकर के। 3 जगहों पर सेंटर बताए जा रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। तमाम जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, विरोध किया जा रहा है। एक तरफ तो छात्र परेशान हैं और छात्र सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। NSUI के छात्र भी लगातार सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ABVP के भी छात्र लगातार सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मसला सुलझाया जाए, उनका समाधान निकाला जाए। लगातार देखिए, सोचने और विचार करने की जरूरत है कि 9 दिन में 3 पेपर रद्द हो चुके हैं। और चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। AK जैन, पूर्व DGP हमारे साथ मौजूद है, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता यश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण भी हमारे साथ मौजूद है। जगनारायण सिंह यादव सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी JDU के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और शुरुआत AK जैन, पूर्व DGP हमारे साथ मौजूद है, उनसे करना चाहेंगे। AK जी, आपसे समझना और जानना चाहेंगे, कानून अब लेकर के आया गया है, कई दिनों से यहाँ पर जांच की जा रही है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, कहां तक जांच पहुंच चुकी है, कब तक गिरफ्तारियां जो है वो हो जाएंगी? गिरफ्तारियां तो देखिए इसमें प्रारंभ हो गई। बिहार की पुलिस ने इसमें पहले ही एक्शन लिया है। अगर कहीं पर भी पेपर लीक की शिकायत मिलती है किसी भी सरकार की, किसी भी प्रदेश सरकार की पुलिस को, वहाँ की STF को, एजेंसीज को, कि कहीं पर ऐसा पेपर लीक हुआ है, सबका दायित्व है कि शुचिता बनाए रखने के लिए उसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें ये बिहार में ये बड़ी पुरानी समस्या है। उत्तर प्रदेश भी इस समस्या से ग्रसित रहा है, और राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये कई प्रदेश हैं नॉर्दर्न इंडिया के जिसमें इस प्रकार की गतिविधियां होती रही हैं। तो ये तो जैसे ही प्रकाश में आए कार्रवाई होनी चाहिए और उनको NTA को इन्फॉर्म करना चाहिए, HRD मिनिस्ट्री को बताना चाहिए कि पेपर डाक वेब पर आ गया था, पेपर को बेचा गया है, सॉल्व करा के कितने छात्रों को उपलब्ध कराया गया है, ये सारी सूचनाएं उनको भी शेयर करनी चाहिए। और NTA को चाहिए कि अगर उनकी कोई भी क्वेरीज हो तो उनको तुरंत उनका रिप्लाई दें, जिससे कि एक नतीजे पे आया जा सके कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, क्या फर्दर एक्शन लिया जाना चाहिए। आप सब चीजें केवल CBI पर ही नहीं छोड़ सकते हैं। CBI प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, CBI पूरा छानबीन करे, सबको मिलकर। ये जो एक बीमारी है, ये एक नेशनल लेवल की बीमारी है, इससे छात्र बड़े दुखी होते हैं।
एक एक 1.5 साल की उनकी तैयारी मेहनत जो है वो उस पर पानी फिर जाता है, तो इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। और इसको अच्छा सर, राजनीति आपको के नहीं लगता है कि जो जांच अब हो रही है, जो गिरफ्तारियां अब हो रही है, इसमें हम थोड़ा लेट हो गए हैं? ये गिरफ्तारियां पहले हो जानी चाहिए थी। मैं फील्ड में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये कब डिटेक्ट हुआ है, कब संजीव मुखिया का नाम आया है, कब कब अमित आनंद का नाम आया है, कब किसी पीए का नाम आया है। सेंटर में भी गवर्नमेंट जो है वो एनडीए की है और बिहार में भी है। सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नुमाइंदा इसमें इन्वॉल्व हो। इसमें छात्रों के भविष्य का प्रश्न है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लैक्सिटी किसी भी लेवल पर नहीं होनी चाहिए। जो कमेटी अपॉइंट की है ये स्वागत योग्य है। कमेटी की जो भी रिकमेंडेशन हो उनको 100% लागू किया जाना चाहिए, जिससे आगे इसकी विश्वसनीयता बनी रहे। और एनटीए के भी अगर कोई इन्वॉल्वमेंट का आता है, वेरी डिटरेंट एक्शन, यानी कि जो भी इन्वॉल्व हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकार ने देरी कर दी है और जो कानून अब लेकर के आया गया है वो कानून पहले ही आ जाना चाहिए था? और क्या लग रहा है, इस कानून से पेपर लीक के मसलों पर ब्रेक लगेगा? देखिए आंचल जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, कानून तो हम फरवरी में ही ले आए थे, हमने जो लोकसभा से और पास करा दिया था, लेकिन उसका नोटिफाइड जो है वो हमने आज रात जो 12 बजे वो कर दिया है। तो क्या फायदा हुआ फरवरी में कानून लाने का, जब नोटिफाई ही कल रात हुआ है? क्या फायदा हुआ? आंचल जी, ऐसा है कि इलेक्शन आपको भी पता है कि चुनाव आपने देखा 3 महीने के आसपास चुनाव चला है और उसमें जब आचार संहिता लग जाती है तो ये सारे काम नहीं होते हैं और ये लास्ट फरवरी में पास हुआ है। तो इसीलिए जैसे ही हमारी नई सरकार फॉर्म हुई है, हमने तुरंत 100 दिन के अंदर ही इस कानून को ले आए और कानून को देखिए, 10 साल की अधिकतम सजा है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। तो जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इसमें ये आपको मैं आश्वासन देता हूं कि ये जो कानून है ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे इसमें मेरे ख्याल से मैं सारी पार्टियों से ये अपील करता हूं कि इसमें राजनीति ना करें। राजनीति तो आपकी पार्टी भी कर रही है ना। राजस्थान का जब आपकी पार्टी से सवाल किया जाता है तो राजस्थान का जिक्र कर देते हैं कि राजस्थान में ये कानून था, उसके बाद भी वहां पर पेपर लीक हुए। राजस्थान का मसला अगर आपकी पार्टी उठा रही है तो मतलब शुरुआत तो आपकी पार्टी भी कर रही है ना सियासत की। आंचल जी, देखिए, जो विपक्ष है उसको जनता ने वोट दिया है एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के रूप में, कि वो अपना जो है अच्छे से विपक्ष का रोल अदा करें। तो विपक्ष का जो रोल है वो ये है, हमें किसी तरह का उन्होंने सुझाव देना है, नए सुझाव दें, किस तरह का कोई काम करना वो करें, लेकिन काम को रोके ना, बाधित ना करें। अब आपने देखा है कि इसका जो किंग पिन है, जो मेन मुख्य साजिश करता है, वो तो वहां जाके रुकता है और उसका कौन बुकिंग करवाता है? वो तेजस्वी जी के पीए हैं, उनके ऊपर उनके आरोप हैं। तो अभी इस मामले में कहना बड़ा जल्दबाजी होगा और आपको ये भी पता होगी कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल मामला। तो इसमें हम बहुत ज्यादा खुल के नहीं कह सकते, लेकिन आप देखिए कि हमारी एजेंसियां लगी हुई है, तह तक जा रही हैं। आपने देखा होगा इससे पहले मल्टीपल एजेंसियां इस तरह के जो है कंडक्ट कराती थी एग्जाम देश के विभिन्न हिस्सों में। हमने उसको एक इस तरह से किया है कि अब छोटी सी भी गलती है वो पूरे देश के सामने आती है और कोई भी किसी भी तरह की आप स्कीम लाओ, कुछ भी लाओ, तो वो अंतिम नहीं होती, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है और सुधार समय समय पे होते हैं। आपने संविधान में भी देखा है कि किस तरह से कई बार संशोधन हुए हैं। तो हमारा तो कहना सिर्फ इतना है कि हम इसमें संवेदनशील हैं, क्योंकि आप देखिए ये बच्चों के भविष्य को लेके बातें हैं, इसमें संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम भी तो वही कह रहे हैं विजय जी, संवेदनशील होना जरूरी है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। कार्रवाई देर से हो रही है, ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए। मुख्य जो नाम सामने आ रहा है संजीव मुखिया का, 20 साल से पेपर लीक के मसलों में नाम उनका लगातार सामने आता रहा है, कई बार जेल जा चुके हैं।
लेकिन उसके बाद भी कानून का खौफ नहीं है। बिहार में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, फिर भी संजीव मुखिया को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कानून का खौफ नहीं है। सवाल यहाँ पर कई सारे आपकी सरकार पर उठ रहे हैं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी कहिएगा। साथ ही साथ एक सवाल मेरा भी कि नया कानून ले आकर आया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, कल रात ही नए कानून नोटिफाई किया गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या इस नए कानून से पेपर लीक पर ब्रेक लगेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इस सरकार को और इनके तमाम लोगों को जनता पर एहसान जता देना बंद करना चाहिए। ये कोई एहसान नहीं किया है इन्होंने कोई कानून को नोटिफाई करके। जो लोग ऑर्डिनेंस के दम पे 3 काले कानून ला सकते हैं किसानों के खिलाफ, वो आचार संहिता लगने के पहले इस कानून को भी लागू कर सकते थे। ये नोटिफाई इन्होंने हड़बड़ी में किया है क्योंकि इसके तार गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ये सीधी सीधी बात है कि एक एग्जाम में आगे चल के एक विंडो खोला जाता है और बच्चों को बोला जाता है कि आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, और वो बच्चे सेंटर चेंज करके गुजरात से बिहार पहुंच जाते हैं और वो टॉप कर लेते हैं। पिछले 8 साल में 7 बच्चे हुए हैं जिन्होंने 720 में से 720 अंक हासिल किए, और यहाँ एक ही साल में 67 बच्चे हो जाते हैं जिन्होंने 720 में से 720 अंक हासिल कर लिए। तो निश्चित रूप से यदि इनको जिम्मेदारी का बोध होता तो ये धर्मेंद्र प्रधान ये नहीं कहते कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, कोई लीक हुआ ही नहीं है। जब आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया, दुनिया भर की बातें हो गई, तब जाके उन्होंने किसी तरह लाग लपेट शुरू की। तो ये पैटर्न जो है ना, ये अब 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है। आप जनता को ये एहसान नहीं जता सकते कि हमने ये कर दिया, हमने कानून ला दिया। आपको उन बच्चों को देखना होगा जो इस समय कड़ी धूप में सरकार से सवाल करते हुए खड़े हैं, सालों तक पढ़ाई करते हैं। वो कोई कहीं से ये चाय समोसा बेच के वो आके नेता नहीं बन जाते हैं। सालों तक मेहनत करते हैं एक जिम्मेदारी का काम करने के लिए, एक अच्छी नौकरी के लिए, और इस देश को वास्तव में अपनी सेवा देने के लिए। सरकारी फंड पे बैठ के मुंह पे एलईडी जला के नहीं घूम रहे हैं वो बच्चे। आपको गंभीरता से लेना होगा। ये फालतू की बातें हो गई हैं आपकी 10 साल। क्या जवाब है आपके पास उन बच्चों के लिए जिन्होंने सालों मेहनत की होगी? स्कूल के समय से आजकल बच्चों को कोचिंग में ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि उन्हें जो कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ना है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पढ़ के आए और यहाँ पेपर कैंसिल हो गया। अकेला नीट नहीं है, उसके बाद यूजीसी नेट कैंसिल हुआ, फिर CSIR नेट बिल्कुल 9 दिन में 3 बड़े पेपर रद्द किए गए हैं। क्या मजाक लगा रखा है आपने? आप एहसान जता रहे हैं, कानून बना दिया। इस्तीफा दीजिए, अपने मंत्री से कहिए। अक्षम हैं आप लोग, अकर्मण्य हैं आप लोग। चलिए ठीक है, और नहीं तो उन बच्चों के बीच में खड़े होकर दिखाइए। जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं, आपके बड़े नेता ठीक है यश जी। देखिए, बच्चों के भविष्य का तो सवाल है ही, और बच्चे भी लगातार सवाल पूछ ही रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो कुंवर अजय सिंह, आपका न्यूज इंडिया पर स्वागत। और स्वागत के साथ ही सवाल ये कि जो सारा खेल है वो बिहार से शुरू होता है, बिहार से ही पेपर लीक होते हैं, शुरुआत बिहार से होती है। तो बिहार में सब कुछ क्या ये इतना आम हो चला है? क्या सब कुछ इतना आसान है? कानून का कोई खौफ नहीं है? कुंवर अजय सिंह जी, आवाज आ रही है हमारी? सवाल आप ही से था सर। देखिए, अभी हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और सरकार बच्चों के साथ है। न्याय हित में सरकार आगे बढ़ रही है। ये जांच का विषय है, जांच हो रहा है, और ये लोग इसके तार कहां से कहां जुड़े हैं आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। ये सारी चीजों का जांच होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बच्चों को न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। कब मिलेगा न्याय? यही तो सवाल है कि न्याय कब मिलेगा? न्याय होते होते तो देर हो जाएगी। बच्चे एडमिशन कब लेंगे? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो जांच चल रही है, और जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार होगा। सरकार इस पे पहल कर रही है और आगे बढ़ रही है। और रही बात आप ही लोगों के माध्यम से, ये जो हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि पेपर लीक, अगर बिहार में पेपर लीक हुआ है तो आप पेपर लीक करने वाले
अभी आपने मुखिया का नाम लिया, अभी आपने कई गिरोह का नाम लिया, तो इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। और ये मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं है, लोग मुंह से कह दें कि ये ऐसे नहीं ऐसे, इस पे राजनीति करने का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है और सरकार बच्चों के साथ है, उनके भविष्य की चिंता है सरकार। अच्छा, सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है, इसलिए कानून इतनी देर से आया, इसलिए ही शुरुआत बिहार से हो जाती है और 9 दिन में 3 बड़े पेपर रद्द हो जाते हैं। यही ख्याल है क्या सरकार को बच्चों के भविष्य का? आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी कार्रवाई करने की जरूरत होगी, चाहे वो जो हो, दूध का दूध, पानी का पानी करके बच्चों को न्याय दिलाया जाए। ठीक है, यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यश जी देखिए, आपने अभी सुन लिया, अभी आप निश्चित रूप से आप अभी और लोगों को भी सुनेंगे। एनडीए से जुड़े हुए लोग इस मामले को 1 सेकंड में 10 बार संवेदनशील बोलेंगे, लेकिन कोई ठोस बात नहीं करेंगे। अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि एक कमेटी का गठन हुआ है जिसको इसरो के पूर्व चीफ अध्यक्षता करेंगे। अब आप बताइए, इस तरह के घोटाले की जांच यदि कोई रिटायर्ड जज करें, कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आईएएस आईपीएस करें या कोई शिक्षा विभाग के व्यक्ति करें तो समझ में आता है। इसरो के पूर्व चीफ क्या करेंगे? वहां रॉकेट उड़ाएंगे बच्चों के बीच में बैठ के? इनकी कमेटी ही बता रही है कि इनकी नीयत में क्या है। एक ही जगह से, एक ही आसपास के मिलते जुलते रोल नंबर के बच्चे एक साथ एक जगह से उठते हैं, एक साथ दूसरी जगह जाते हैं और सबके सब टॉप कर लेते हैं। वो सेंटर एक गुजरात में निकलता है, एक इनका निकलता है और इनके बीजेपी के लोगों से जुड़ा हुआ निकलता है। तो आप सुनते जाइए अभी, लेकिन बच्चों को सच दिख रहा है, इसलिए वो इनके मंत्री के सामने खड़े हुए हैं अपना धरना लेके। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विजय जी, जो आपने टीम का गठन किया है आपकी सरकार ने, वो टीम का गठन सही नहीं किया है। बीजेपी के लिए ही हमेशा जो भी चीज यहाँ पर आपकी सरकार की तरफ से लाई जाती है, जो टीम का गठन किया जाता है, वो टीम ऐसी गठित की जाती है कि बीजेपी के फेवर में चीजें आए। 3 रास्ते निकल रहे हैं। गुजरात का सबसे पहले नाम ले दिया है कि जो रास्ता निकलता है, जो बच्चे पास होते हैं वो गुजरात के होते हैं। जी देखिए आंचल जी, बड़ी हास्यास्पद बातें हैं और देश को नीचा दिखाने वाली बातें हैं ये। आप मुझे बताइए, जिनके ऊपर पूरा देश गर्व करता है, वैज्ञानिकों के ऊपर, जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे, वहां जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां तक हम पहुंचा दिए, उन लोगों के ऊपर ये उंगलियां उठा रहे हैं। वो बीजेपी के बना दिए इन्होंने। चलो, हमें तो गर्व है, हमारे हैं वो, हमारे हैं वो, हम तो मानते हैं, हम तो देश को अपना मानते हैं। तो उन वैज्ञानिकों के ऊपर उंगली उठाना और उनकी क्षमता के ऊपर उंगली उठाना, ये कितनी बड़ी बात है। आप क्या क्या एग्जाम देके जो जज बनता है, उसको क्या लगता है ये इसमें कोई पढ़ाई थोड़ी होनी है? इसमें पढ़ाई नहीं होनी है, इसमें तो सिर्फ निगरानी रखनी है कि जांच सही से हो, जांच के क्या पैरामीटर हो। तो क्या एक वैज्ञानिक जो इतना देश का, जिसके ऊपर देश को नाज हो, उससे बड़ा और कोई क्या हो सकता है? मुझे बताइए। दूसरा मैं बताता हूं आपको, इनके राज में खर्ची और पर्ची चलती थी। मैं हरियाणा का उदाहरण देता हूं। हरियाणा में आज हमारी 10 साल से सरकार है, एक भी एमएलए एमपी का, मंत्री का कोई भतीजा बेटा, कोई एचसीएस बता दीजिए। एचपीएससी हुआ करती थी, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्स चीफ मिनिस्टर, उनके रिश्तेदार को एचपीएससी का मेंबर बनाया गया, फिर हाई कोर्ट ने वो निरस्त किया। और आप देखिए, मैं आपको नाम कोट कर देता हूं, 15 मिनट लग जाएंगे उनके नाम, इतने एमएलए के भतीजे बेटे एचसीएस बन जाते हैं। तो ये क्या है कि उस टाइम कोई साधन ही नहीं था, संसाधन ही नहीं था। देखिए सर, हरियाणा का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो आपकी सरकार में भी कई मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन आपकी सरकार के मंत्री भी हरियाणा में कोई ऐसे नहीं है जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी के गिनवा दिए। हालांकि यश जी से इनका जवाब लेंगे, साथ ही साथ यश जी से इसका जवाब ले लेते हैं, और साथ ही साथ यश जी से एक सवाल और भी एनडीए की तरफ से। ठीक है विजय जी, लौटेंगे। यश जी, इसका जवाब भी आप दीजिएगा और साथ ही एक सवाल भी। एनडीए की तरफ से साफ ये कहा जा रहा है, अब से कुछ देर पहले हमारे चैनल पर भी बाइट चली थी नीरज सिंह बबलू की, जिन्होंने साफ कहा है कि एनडीए की सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, उसकी साजिश विपक्ष कर रहा है। देखिए, अब ये इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे, ये आप भी जानते हैं। अब इन्होंने जो कहा है विजय शर्मा ने, तो हमारे पैनल पे शायद, पता नहीं विजय जी जानते हैं या नहीं, हमारे पैनल पर एक पूर्व डीजी महोदय भी बैठे हैं, पुलिस अधिकारी।
उन्हीं से पूछ लीजिए कि यदि वैज्ञानिकों पर गर्व करने से ही सारी धांधली साफ हो जाएगी तो फिर डीजी महोदय का काम भी कोई इसरो के वैज्ञानिक कर दें। हो सकता है क्या ऐसा? ये गर्व करते रहिए, आप पहले काम करके दिखाइए। जिस इसरो पर आप गर्व करके वोट बटोर रहे हैं वो इसरो भी इस देश के लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया है, आपकी तरह तमाशेबाजी से नहीं बना इसरो। लेकिन अगर आपको किसी घोटाले की जांच करनी है तो इसरो के वैज्ञानिक से ज्यादा सही होंगे कोई रिटायर्ड जज, कोई पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, या कम से कम शिक्षा विभाग के अधिकारी जो उसी मामले से जुड़े हुए हो, जिनको समझ में आए कि क्या हो रहा है। क्या उन शिक्षकों पर, उन आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर, क्या उन रिटायर्ड जजों पर हमें गर्व नहीं है? बड़े आए गर्व करने, अपने मंत्री पर गर्व करने से तो फुर्सत मिले आपको। अच्छा ठीक है, आपको उन बच्चों पर गर्व समय है कम क्या है, आप बड़े इसका ग्रुप जवाब में? दे दीजिए। समय कम है, आप इसका जवाब दे दीजिए जो सवाल मैंने छोटा किया सा था जवाब लेता हूं। एक आपके। सेकंड। ठीक है विजय जी, जवाब आपसे लेंगे। एक छोटा सा सवाल कि एनडीए को बदनाम करने की साजिश विपक्ष कर रहा है, ये लगातार विपक्ष की सत्ता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है और अब से कुछ देर पहले हमारे चैनल पर भी बाइट चली थी नीरज सिंह बबलू की। यश जी सवाल आपसे ही है जी कि नहीं एनडीए को बदनाम करने की साजिश आपकी तरफ से रची जा रही है। नहीं, एनडीए या भाजपा को हम क्या बदनाम करेंगे? आप खबरें देखिए, इनके बनाए हुए पुल उद्घाटन से पहले गिर रहे हैं। इनकी वो अटल सेतु जिसमें एक तरफ का किराया 250 रुपए, आज उसकी भी पेपर खबर आई लीक है। मसले पर बात कीजिए ना पेपर सर। मैं बिल्कुल रिलेवेंट हूं मैं। ये इनकी शिक्षा और इनके प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में इनका जो गुणवत्ता पे ध्यान देने का है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये चाहते ही नहीं है कि देश के युवा अच्छी तरह पढ़ लिख के समय से अपने काम पर लग पाएं, क्योंकि यदि ये लग जाएंगे तो इनका प्रोपेगेंडा सुन के सड़क पे उन्माद कौन करेगा? इसीलिए ये बच्चों की परीक्षाएं, आप बताइए 70 बार परीक्षा रद्द होना या पेपर लीक होना क्या होता है किसी के कार्यकाल में? इस्तीफा ले लेना चाहिए था अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसकी बजाय ये लगे उनको डिफेंड करने और ये बोल रहे हैं कि ठीक है विजय जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण दिल्ली विश्वविद्यालय से। उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उनसे भी उनका भी सबका एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है विजय जी, आपसे जवाब लेंगे। सर, जिस तरीके से नया कानून लेकर के आया, बीते हम कई दिनों से देख रहे हैं पेपर लीक मसले को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। आपको क्या लग रहा है जो नया कानून आया उससे इस पूरे मसले पर ब्रेक लगेगा? क्या आगे आने वाले वक्त में पेपर लीक नहीं होंगे? देखिए, यहाँ सवाल है डिजीज का या डायग्नोसिस का। ये जो पेपर जो मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा हमको टाइम देंगे, आपने दूसरों को टाइम दिया तो हमको भी आप टाइम देंगे। आप एक शब्द पहले तो हम ये बोलेंगे कि विदाउट एनी डिले इंटायर नीट का एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए। कारण बता रहे हैं, सिर्फ एक जगह पेपर बिहार करी, बिहार में नहीं हुआ ये, बिहार के अलावा झारखंड में चल रहा है कि झारखंड में कॉपी के ऊपर नंबर के साथ जला हुआ मिला है, हरियाणा का नाम आ रहा है, गुजरात का आ रहा है, पता नहीं कल कहां का आएगा। इसका मतलब है कि पूरे एग्जाम सिस्टम में जितना भी एनटीए कंडक्ट कर रहा है, कोई भी कर रहा है, उसमें एक माफिया सक्रिय होता है और उस माफिया का जो लिंक है नीचे से लेकर के ऊपर तक है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है, छोटे छोटे लोग नहीं करते ये सब पेपर लीकेज। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, हम यूपीएससी पेपर लीक पे हम केस लड़े थे। हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, के वेणुगोपाल में एडवोकेट थे। मेरे पिटीशन पे सीबीआई का इंक्वायरी बैठा था 1993 में। चलिए ठीक है, और नहीं ठीक है, फिर सुनिए पहले बोलने दीजिए। ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद आपसे शुरुआत करेंगे, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और देखिए एक बार फिर से बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कुमार रामकृष्ण प्रोफेसर जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात पूरी सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे ये बता रहे थे कि यूपीएससी में भी पहले पेपर लीक हुआ। 1991 में जब लीक हुआ तो हम लोग काफी हंगामा किए, उसको मामले को दबा दिया गया। उसका रिजल्ट हुआ कि 1993 में फिर से पेपर लीक हुआ। तब हम जाकर के हम हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किए। मेरे पीआईएल पे जो है सीबीआई की इंक्वायरी बैठ गई। जब सीबीआई की इंक्वायरी बैठ गई तो पूरा का पूरा यूपीएससी इस मामले को दबाने में लग गया। बोला कि नहीं, सिर्फ एक इलाहाबाद सेंटर का मतलब ये नहीं कि पूरा सेंटर हम कैंसिल कर दें। फिर उसके बाद उसके 2 साल के बाद इसी यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था, फिर उसमें भी हम पीआईएल फाइल किए और उसमें भी उस मामले को जो यूजीसी का ऑफिसर से मिल करके उस मामले उसमें भी सीबीआई इंक्वायरी हुआ। पता नहीं सीबीआई का इंक्वायरी बैठता है, रिपोर्ट कहां चला जाता है, क्या एक्शन होता है और उसके बाद सारा मामला दबा दिया जाता है। इसलिए आप बता रहे कि सरकारें किसी की भी हो, किसी का भी सरकार हो, हम एक सरकार का दबाव नहीं, क्योंकि कोई मंत्री या कोई ऑफिसर सेंटर पर जाकर के एग्जाम कंडक्ट नहीं करता है। सवाल है नियत का कि अगर पेपर लीक हो रहा तो आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। आप एक देखेंगे करप्शन से लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर के सारे डिपार्टमेंट का बना हुआ है पोर्टल पे आप कोई कंप्लेन कीजिए करप्शन से रिलेटेड,
आप जब उसमें डालेंगे तो उधर से उनसे जवाब ले लिया जाएगा जिनसे कंसर्न है, और उसके बाद मामले को जो बंद कर दिया था, लिख करके आपको मैसेज आएगा फाइल क्लोज। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सवाल डायग्नोसिस का है कि आप कितना ईमानदारी से आप इन सब चीजों पे आप एक्शन ले रहे हैं। आप कानून बना दीजिए, उसको इंप्लीमेंट नहीं कीजिए, क्या फायदा है। आप ये देखिए कि एक शख्स बिहार में जो पकड़ा गया वो कहां ठहर रहा है, गेस्ट हाउस में। कौन सा गेस्ट हाउस में? गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में, फुल्ली सेफ जगह है। एक एक्यूज है वो स्टेज पे किसी नेता के साथ जो गुलदस्ता गिफ्ट कर रहा है। ये सारा का सारा जो एपिसोड देखेंगे, किसी एक आदमी जो पूरा माफिया सक्रिय है। दूसरा चीज, ये नीट का एग्जाम, ये नीट से रिलेटेड है। आपको पता है एक बच्चे को एग्जाम की तैयारी करने में कम से कम 4 साल लग जाता है, 9 से लेकर के 12 तक। पेरेंट्स का 4 से 5 लाख रुपए खर्च होता है। पास होने के बाद भी एडमिशन में अगर सबसे कोई खराब से खराब मेडिकल कॉलेज है, वहां एक पेरेंट्स को देना पड़ता है लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया। और अगर आप साउथ के मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहां लगता है 1.5 करोड़ रुपया। और अगर थोड़ा सा आप नंबर अच्छा लिया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका एम्स में एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि सारे दल को, सारे लोगों को स्पष्ट नियत से और खुले विचार से इस पे स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। और जब तक आप इस टाइप के एग्जाम में जितना बड़े तौर पर पेपर लीक हुआ है, आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे, एक क्लियर कट मैसेज पूरे सोसाइटी को जाने वाला नहीं है। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आवाज उठाइए और नीट में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ, जो सारे मैसेज तक फ्लैश हो रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि नीट कैंसिल होना चाहिए? एक हर हाल में कैंसिल, नीट ही नहीं सारे एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और पब्लिक डोमेन में ये भी आना चाहिए कि यूजीसी नेट में कहां कहां कैसे कैसे पेपर लीक हुआ। यूजीसी नेट में भी धांधली होता है। अगर पकड़े गए तो ठीक है, नहीं पकड़ा गया सब बल्ले बल्ले, सब लोग अपना अंदर ही अंदर से निकल रहे हैं। और सारे से बड़े लोग शामिल हैं, कोई छोटा लोग शामिल नहीं है। गरीब का बेटे क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है। जो पैसा दे रहा है, जो खर्च कर रहा है, जिनकी पहुंच है, उनको सारा पेपर मिल रहा है। पेपर लीक हो रहा है और सिर्फ एनटीए से क्यों हो रहा है भाई? सारा एग्जाम एनटीए कंडक्ट कर रहा है। एनटीए में जाकर के देखिए सारे स्टाफ जो विजय जी से जवाब ले लेते हैं। विजय जी देखिए, आपकी पार्टी पर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिरकार एनटीए को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, साथ ही साथ एनटीए को ही जिम्मेदारी दे दी है कि आप जांच कीजिए पूरे मसले की। आंचल जी, मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव रखे और बहुत अच्छी बात रखी और उन्होंने बताया किस तरह से 91 जब कांग्रेस की सरकार थी, 91, 93 ये तब से बीमारी चली आ रही है। तो आप देखिए इन्होंने उपचार की भी बातें की है, जो उपचार भी होना चाहिए। तो उपचार में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान लेके आए हैं। कल लेकर आए ना, आनंद फानन में अधिसूचना जारी की है। इससे पहले क्या था सर? आंचल जी देखो, मैं आपको करेक्ट कर दूं, फरवरी में वो ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, मैंने पहले भी पूछ लिया। फरवरी में लाने का फायदा क्या? पेपर तो लीक हुआ, नोटिफाई कल रात ही तो जारी किया गया ना, कल रात ही जारी किया, ये तो बात मानते हैं आप? देखिए आप मुझे बताइए, अभी 100 दिन सरकार को हुए नहीं है, हमने नोटिफाई। इससे पहले किसकी सरकार थी सर? कैसी बात कर दी आपने कि सरकार अभी बनी। इससे पहले किसकी सरकार थी? उससे पहले हमने पास तो करा दिया, दोनों सदनों में कानून बनाने का काम तो कर दिया हमने। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है ये, तो इसका एक पूरा एक प्रावधान होता है, प्रावधान के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डीजीपी साहब ने बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। और ये सुझाव सारे ध्यान में रखते हुए, आपने देखा होगा प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद में हमारे मंत्री जी ने टीवी चैनल के ऊपर आगे माना है कि जो गड़बड़ी जैसे भी है वो सारी दुरुस्त की जाएंगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषी जितने भी उनके राजनीतिक जो भी हो आका हो, वो एक चीज जान लें कि टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपसे से कि वो बचने वाले नहीं है, उनको जेल में जाना ही होगा। आपने देखा होगा किस तरह से अभी मेरे से पहले वाले इन्होंने बताया है कि वो तेजस्वी जो पीए थे उन्होंने बुक कराया है, क्योंकि उन्हें पता थी वहां किसी तरह का छापा नहीं पड़ने वाला है। तो तार कहां जा रहे हैं, इसलिए इनको घबराहट हो रही है, बौखलाहट हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में 20 पेपर 70 में से 20 एक स्टेट में। आप मुझे बताइए, गहलोत सरकार में लीक होते हैं, उस पे कोई बात नहीं, कोई कुछ करता है। देखिए, आपने अब से थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि इस पूरे मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और फिर से आपने गहलोत सरकार का जिक्र करके सियासत खुद ही शुरू कर दी है। ठीक है, कुंवर अजय सिंह का रुख करते हुए, अजय जी, बिहार में लगातार पेपर लीक होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। बिहार में हर कांड होता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। नाम तेजस्वी यादव का भी सामने आया, जांच हो रही है, तेजस्वी यादव की तरफ से तो बयान भी सामने आ गया, खुला तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आइए जांच कीजिए,
दीजिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि संजीव मुखिया की जांच करे। ठीक है विजय जी, आपके पास लौटेंगे पहले। ठीक है विजय जी, ठीक है, कुंवर अजय सिंह से जवाब ले लेते हैं, उनसे सवाल कर लिया है, जवाब ले लेते हैं आपसे, आपको वक्त देंगे। देखिए, प्रोफेसर साहब के मत से मैं काफी हद तक हम लोग सहमत हैं कि ये जो भी माफिया हैं, ये कोई छोटे मोटे माफिया नहीं हैं। इनके तह तक हमारे सरकार को इनके तह तक जाना है। लेकिन मैं फिर इस बात को बहुत ही संवेदनशीलता से कह रहा हूं कि सरकार इसके तह तक जाने के लिए तैयार है, और वो चाहे तेजस्वी यादव के हों या मुखिया के हों या जिसके भी हाथ हो, चाहे वो छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। और आगे भी हम इसके तह तक जाकर बच्चों के साथ हैं और बच्चों को न्याय जरूर दिलवाएंगे। और हम सहमत हैं कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और ये परीक्षा को रद्द होना चाहिए। हम इस बच्चों के साथ हैं। ठीक है, मतलब आप मानते हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। विजय जी, जेडीयू का कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, आप भी मानते हैं क्या इस बात को? देखिए, सीधा हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, बाकी भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। मानते हैं आप परीक्षा रद्द होनी चाहिए? आंचल जी सुनिए, बीजेपी के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट बड़ा माइन्यूटली इसको देख रहा है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगर किसी तरह की कोई आदेश आते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा तत्परता के साथ सरकार करने के लिए तैयार है, और सरकार बैठी है कि अच्छा ठीक है, एक चीज आप बताइए, ठीक है, एक चीज आप बताइए, एनटीए को आपने जिम्मेदारी दी गई है नीट की जांच करने की, इसके अलावा जो बाकी के पेपर है, नेट यूजीसी का एग्जाम है, उसकी जिम्मेदारी सीबीआई को, ये दो तरफा क्यों? देखिए, ऐसा है कि अभी उसमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी, वो प्री मैच्योर था, हमें आशंका थी और कुछ ऐसे इनपुट मिले थे, इसलिए सीबीआई को दी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, माननीय उच्चतम न्यायालय सीबीआई को देता है, आईबी को देता है, सीआईडी को देता है, राज्य सरकार को देता है, किसको देता है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। सर आपको छोटा सा इनपुट मिला और आपने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया और सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी, लेकिन जिसमें आपको प्रूफ मिला है, एक जगह से दो स्टेट से मिल गया वो आपको, उस पर आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठा रहे? आप क्यों डिले कर रहे हैं? और एक चीज बता दूं, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके खिलाफ एक यंगस्टर बच्चा, 12th के बच्चे लोग स्ट्रीट पे फाइट कर रहे हैं। आप इसको समझिए, आप उनके सेंटीमेंट को समझिए। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, न वो कांग्रेस से मतलब है न बीजेपी से। हम एक बात उठा रहे हैं और ये चल रहा था अंदर ही अंदर, पहला बार सामने आ गया सरफेस के ऊपर। और एनटीए पे लगाम लगाने की जरूरत है और उसको आप रिवाइज कीजिए, पूरा का पूरा जो सिस्टम है एनटीए का, आप उसको चेक कीजिए। देखिए एनटीए में कहां पे गड़बड़ी हो रही है। आज तो आप यूजीसी सीएसआईआर नेट का दूसरा पेपर भी आपने पोस्टपोन कर दिया, पता नहीं उसमें क्या चल रहा है, और ये सारा का सारा एनटीए के थ्रू हो रहा है। ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा रैकेट इसके अंदर चल रहा है। आप सिर्फ कैंसिल ही मत कीजिए, ईमानदारी के साथ सीबीआई को फ्री हैंड दीजिए कि जो बड़े लोग हो, जो छोटे लोग हो, चाहे कोई भी हो, उसको पकड़ करके कानून के दायरे में उसको लाए। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। हम अगर अच्छा विजय जी देखिए, आप इस बात से एग्री करते हैं। एक सवाल और विजय जी, एक सवाल और आपसे, विजय जी एक सवाल और आपसे, हर एग्जाम वही क्यों लीक होता है जो एनटीए के अंडर में है? यूपीएससी, आईआईएम, आईआईटी, ये भी तो बड़े एग्जाम है, ये तो कभी नहीं लीक होते हैं। देखिए ऐसा है, इसमें 28 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा एग्जाम जो है कौन कंडक्ट कराता है, कौन सी एजेंसी कराती है? तो ये देश भर में होती है, रूरल एरिया में होती है, छोटे छोटे केंद्र बनते हैं इसके, तो हजारों केंद्र होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया यूपीएससी बहुत पुरानी संस्था है, तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नई संस्था बनेगी तो घोटाले होने लग जाएंगे क्या सर? मतलब यूपीएससी पुरानी संस्था, नई संस्था बनेगी तो घोटाले होने लग जाएंगे। पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करता था, नीट का कोई और करता था, जी का कोई और करता था, यूजीसी नेट का यूजीसी खुद कंडक्ट करता था। आपने सारा सेंट्रलाइज कर दिया और जाकर के देखिए एनटी ऑफिस में 80% ऑफिस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, 80%, सिर्फ 20% ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वहां पे। कौन कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के थ्रू, कौन आप कैसे उस पर कंट्रोल करेंगे? आप
आपने टेम्पोररी बेसिस पे पूरा एनटीए का ऑफिस आपने चला रखा है, इसको भी आपको सोचने की जरूरत है। सर अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं ध्यानपूर्वक मैंने आपकी बात सुनी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से, अगर कोर्ट का एक भी आदेश, क्योंकि हम कोर्ट के मामले में इंटरवीन नहीं करना चाहते। सर कोर्ट आपको कैंसिल करने पे स्टे नहीं लगा रखा है। सर कोर्ट आपको एग्जाम कैंसिल करने पे स्टे नहीं लगा रखा है। कोर्ट आपको कार्रवाई करने पे स्टे नहीं लगा रखा है, ये ध्यान रखिए आप। कोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कोर्ट में एफिडेविट दीजिए ना, आप जा करके कि एनटीए में यहाँ पेपर लीक हो गया, उसको हम कैंसिल करने जा रहे हैं। कोर्ट आपको कभी रोकने नहीं जा रही है। सर देखिए, कोर्ट ने कार्रवाई करने पे रोक नहीं लगा रखी तो कार्रवाई हो रही है। आपने देखा किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, किस तरह से राज उगले जा रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े लोगों का जो आप बता रहे हो बड़ी मछलियों के नाम आ रहे हैं, वो तो मैं मान रहा हूँ आपको। लेकिन कौन सी एजेंसी इसकी जांच करेगी? एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। सर यूनिवर्सिटी हो आपको नहीं लगता जब तक कोई ऑफिस हो, करता हूँ आपकी बात, दूध का दूध, पानी का पानी, कोई भी कितनी भी बड़ी मछली हो पकड़ी जाएगी। और सर आप यूनिवर्सिटी सब में जाकर के देख लीजिए कितने रिश्तेदारों का अपॉइंटमेंट हो रहा है। आप पीसीएस में जाकर के देख लीजिए कितने रिश्तेदारों का सिलेक्शन हो रहा है। सिर्फ एनटीए का ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जरूरत है सब पे कार्रवाई करने की जरूरत है यहाँ पे। सर यही मैं बताना चाहता हूँ। आप हरियाणा में मैंने अभी इसी बात का एग्जांपल दिया था आंचल जी, आपको मैंने बताया था और मैंने नाम लिए थे बाकायदा कि चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार एचपीएससी का मेंबर था, जो एचसीएस लगाते थे, जो एलआई लगाते थे, तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट लगाते थे, और उनके एमएलओ के मैं नाम बता सकता हूँ यहाँ। सारे के सारे एमएलए, भतीजे, भांजे, बेटे, सारे एचसीएस लगे हुए थे। हमने हरियाणा सरकार में इसी तरह का काम ट्रांसपेरेंसी का किया कि वहां सबको बाहर खदेड़ कर, और आज एक भी एमएलए का मैं दावा करता हूं 10 साल में एक एमएलए का भतीजा या बेटा बता दीजिए कोई एचसीएस ऐसे लगा हो तो आप विश्वास रखिए ये मोदी सरकार है, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब तक दोषियों को सजा मिलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी विजय जी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। बच्चों के भविष्य का क्या, एडमिशन कब? ठीक है, कुंवर अजय सिंह कुछ कहना चाह रहे थे। अजय जी। जी मैडम, हमने स्पष्ट कहा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रोफेसर साहब के विचारों से हम सहमत हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। पेपर अगर इसमें कहीं दोषी है, अरे सर आपने अभी तो कहा था थोड़ी देर पहले ही। सुन लीजिए, अगर पेपर कहीं लीक हुआ है जिसकी जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जांच चल रही है, और इस जांच में निकल करके अगर आता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, तब पेपर कैंसिल होना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। गड़बड़ी तो हुई है, कितने तो सबूत मिल रहे हैं सर, कैसी बात कर रहे हो आप? सबूत तो लगातार मिल ही रहे हैं, गड़बड़ी हुई है। जांच रिपोर्ट आने दीजिए, इतनी जल्दीबाजी नहीं, उस बच्चों को निकाला जाएगा। उनके भविष्य की चिंता सरकार को है, बच्चों के भविष्य की चिंता सरकार को है, उन्हें मौका दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो जांच चल रही है, इसमें दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ साफ हो जाए। अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे, उसके निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, संजीव मुखिया ये तो कोई पहला नाम नहीं है, ये तो कोई पहला नाम नहीं है। 20 सालों से लगातार पेपर लीक जो बिहार में होते रहे हैं, हर पेपर लीक में नाम संजीव मुखिया का सामने आया। कई बार जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी कानून का कोई खौफ नहीं है, फिर एक बार नाम सामने आ गया। ये जो भी माफिया है, चाहे वो संजीव मुखिया हो या एक बार जेल जाने के बाद मन में डर पैदा नहीं हुआ, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? जो भी संजीव मुखिया हो या माननीय तेजस्वी यादव के पीए हो, ये जिसने भी जहां भी गड़बड़ी किया है, इसकी जांच चल रही है। और बच्चों के साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार बच्चों के भविष्य की चिंता दोनों को है, और हम उनके साथ हैं, उन्हें मौका मिलेगा, और दूध का दूध, पानी का पानी करके बच्चों को न्याय जरूर मिले। ठीक है सर, एक बात और बता दीजिए, संजीव मुखिया की खोजबीन हर जगह पर हो रही है, हर जगह संजीव मुखिया की खोज हो रही है। बिहार का मुख्य नाम जो सामने आया वो संजीव मुखिया का आया। गिरफ्तारी कब तक आपकी कर लेगी, गिरफ्तारी कब तक कर ली जाएगी, ये बता दीजिए बस आप। कितना समय लेकर के चले छात्र, कितना समय लेकर के चले? हमारे चैनल पे अभी अभी पुलिस के आला अधिकारी डीजीपी साहब भी मौजूद थे। देखिए, किसी भी चीज की कानून बनता है, सिस्टम बनता है, लेकिन
प्रोफेसर साहब भी इस बात को जानते हैं कि कहीं न कहीं छोटा मोटा लूप होल छूट जाता है, लेकिन जिसे ये दुरुस्त लूप होल करने छोटा की मोटा आवश्यकता नहीं है ना सर, जिसे ये दुरुस्त छोटा मोटा करने की नहीं है, आवश्यकता है और लाखों केंद्र बच्चों के सरकार, भविष्य का राज्य सवाल सरकार है। उसे दुरुस्त करने में लगी है। उसी का फल है जो नया कानून लागू होने जा रहा है। नया कानून कुछ ज्यादा ही जल्दी लागू हो रहा है सर। यश जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है यश आंचल जी जी। छोटा सा मेरा जी। एक 5 सेकंड का ले लीजिए। बिल्कुल देखिए, आपके पास आएंगे, एक बार सबसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। यश जी। जी धन्यवाद। देखिए, आप चाहे जितना भी लंबा ये मुद्दा जब से चल रहा है, हम देख रहे हैं भाजपा और एनडीए वाले एक सी बात कर रहे हैं। इस देश की जनता जो इस चैनल पर या कहीं पर भी हम लोगों को, यानी कांग्रेस को, विपक्ष को या आप जैसे एंकरों को सुन रही है, उसके पास केवल एक सवाल है, आपके बच्चे जो इन परीक्षाओं से परेशान हैं, उनकी उम्र बढ़ना नहीं रुक रही है, उनका समय नहीं रुका है, वो आगे बढ़ रहा है। उनके जीवन का जो फैसला है, उनका जो भविष्य है, उस पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल तक चाहे कोई भी हो, वो जल्दी अपनी जिम्मेदारी लेकर कुछ करता है या इसी तरह आपको धक्कापेल बातें देता है जैसा 10 साल से हो रहा है। ये सब फैसला केवल आपको करना है। इस समय आपके बच्चे खड़े हुए हैं सड़क पर, मंत्री के घर के बाहर, उसके ऑफिस के बाहर। अब आपको अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट देना है कि इस तरह की भ्रष्ट सरकारों को या तो उनसे पूरा जवाब लिया जाए या उनसे उनकी कुर्सी ली जाए, और कोई कंक्लूजन नहीं है इस चर्चा का। ठीक है, देखिए यश जी, एक बात तो आप भी मानते हैं ना कि ये जो पूरा मसला है बेहद ही संवेदनशील मसला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। इस पूरे मामले को लेकर के सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी पार्टी तो कर रही है ना सर, जगह जगह नहीं, विरोध सियासत प्रदर्शन। नहीं है। कल अच्छा जी, लखनऊ से कितने तमाम कार्यकर्ताओं को अजय राय को हिरासत में लिया गया, विधानसभा का घेराव करने के लिए चल पड़े थे। नहीं, तो ये सियासत नहीं है। हम सब भी कभी ना कभी स्टूडेंट्स रहे हैं, आप भी स्टूडेंट रही हैं, हमने भी पढ़ाई की है, हम जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, मेहनत क्या होती है। और जब इस तरह का एंड वक्त पर पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, तो कैसा लगता है? क्यों वो बच्चे धूप में खड़े हुए हैं मंत्री के घर के बाहर, जबकि एडवाइजरी जारी है कि गर्मी ज्यादा है, मत निकलिए घर से अपने। उन बच्चों की तकलीफ को समझना राजनीति नहीं है, ढीठ की तरह धक्कापेल वाली बातें करना राजनीति है। और अब इनको इस्तीफा देना होगा, इनको अब न्याय के कटघरे में खड़ा होना होगा। अच्छा, इस्तीफे की मांग आपकी पार्टी लगातार कर रही है, ये मांग क्यों नहीं की जा रही है कि जांच हो? इस्तीफा देखते रहेंगे बाद में, फिलहाल पूरे मसले को लेकर के जांच कर ली जाए, एक प्योर टीम का गठन हो, जल्द से जल्द मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि समय तो निकलता जा रहा है ना, समय तो रुकता नहीं है किसी के लिए। एक बार बच्चों का समय निकल गया, उम्र निकल गई, वो बच्चे फिर क्या करेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, इन्होंने जांच कमेटी का चीफ बना दिया, इसरो के पूर्व चीफ को। बनाना किसको चाहिए ये आप हम सब जानते हैं। उसके बाद ये बात कर रहे थे यूपीएससी, पिछले साल यूपीएससी में 14 लाख बच्चे बैठे और 14,000 बच्चे मेंस तक पहुंचे, उसमें तो कोई धांधली नहीं हुई। लेकिन नीट में इनके एक बार भी पेपर बिना धांधली के नहीं होता, पुलिस भर्ती रुक जाती है, शिक्षक भर्ती रुक जाती है, तो इनको जवाबदारी लेनी होगी। अब ये मस्ती मजाक इनका हो गया, अब जवाबदारी लीजिए। चलिए ठीक है, रामकृष्ण जी से जवाब ले लेते हैं। राम जी, आपको क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, मान लीजिए आगे आने वाले वक्त में, जैसा कि कल रात ही अधिसूचना जारी कर दी गई है, नोटिफाई जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से, अब आगे आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला सुना दिया जाएगा, मसला पूरा सुलझ जाएगा, फिर उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि समय तो काफी ज्यादा बीत जाएगा ना तब तक। बच्चों की मांग क्या है? देखिए, बच्चों का मांग जायज है, बच्चों का मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि आपके यहाँ लिमिटेड सीट होते हैं मेडिकल में, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। जिनके पास पैसा हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाकर के वो लोग एडमिशन ले लेगा। सवाल उसका नहीं है, सवाल नियत का है। नियत हम इसलिए बार बार यूज कर रहे हैं कि डायग्नोसिस का है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, होता क्या है, अभी देखिए छानबीन शुरू हुआ है, क्योंकि हम भुगते हैं ना। हम यूपीएससी जब सीबीआई की इंक्वायरी बैठा था, हम उसमें भी देखे थे, यूजीसी पेपर लीक सीबीआई इंक्वायरी बैठा, उसमें भी हम देखे। जैसे ही हाथ बड़े लोगों के पास पहुंचना शुरू होता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, वहीं पे मामला को दबाना शुरू कर दिया जाता है। और ये कोई एक पार्टी की बात नहीं बोल रहे, सब सरकारों में होता है ये लीकेज हर सरकार में हुआ है। लेकिन ये पेपर लीक के ऊपर कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए जो लोग इस माफियागिरी में शामिल है, जो पेपर लीक कराने में शामिल हैं, उनका मन बार बार बढ़ जाता है। एक पेपर लीक हो जाने के बाद आप 20-25 करोड़ रुपया तो आप आराम से कमा लेंगे। आप क्या करेंगे उसको? आप उसे जाएंगे, उस 1 करोड़ किसी और को दे देगा, उसी में से 2 करोड़ किसी और को दे देता है, और फिर वो बच जाता है। और आपको पहले भी आपको शुरुआत में बोले थे कि ये माफिया इतना बड़ा है कि इसे नीचे से लेकर ऊपर तक लोग शामिल हैं।
और अभी मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एट प्रेजेंट हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुनील गौर का एक रिपोर्ट सबमिटेड है, उसमें भी यूजीसी एग्जामिनेशन का उल्लेख है। अगर कोई है तो उसको जाकर बात करें कि उस रिपोर्ट पे अब तक क्या एक्शन हुआ है। कोई एक्शन ही नहीं होता है। जब एक्शन नहीं होता है तो इस टाइप के लोगों का मन जो है हमेशा बढ़ते रहता है। इसलिए इसमें कड़े कार्रवाई की जरूरत है। विजय जी, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जांच के लिए तो कह दिया जाता है जांच हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अच्छी नीयत से जांच कभी नहीं होती है। कुछ दिनों तक जांच हो रही है चलता है, उसके बाद जांच भी धीमी पड़ जाती है। आंचल जी, अब से पहले कानून लचर था, इसमें कानून सख्त नहीं था। अब आप देखो, इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया है और इसमें 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया है। तो अब आगे देखना, कोई भी कितना बड़ा दोषी है वो बख्शा 10 साल से किसकी सरकार थी सर? आप तो पिछली सरकारों पे चले जाते। 10 साल से तो आप ही थे ना सत्ता में। पिछले 10 सालों में पेपर लीक नहीं हुए क्या? तो हमने कौन सा मना किया? हम कानून ले आए ना, तो हमने कौन सा कहा है कि हम जिम्मेवारी से बच रहे हैं? हमने कौन सा मना किया? हम जिम्मेवारी से कहाँ बच रहे हैं? हम तो आ रहे हैं ना सामने। अब आप मुझे बताइए, जो मुख्य आरोपी है बिहार का, हम तो विपक्ष से कहते हैं रचनात्मक भूमिका निभाए, उस मुख्य आरोपी को सरेंडर कराए। जो भी आपके संरक्षण में या कहीं भी होगा, इनके सरकार आपकी है, सरेंडर हम कराएं। वाले आपके उनको पुलिस का समझाए ताली बजाने के लिए रखी है आपने। शर्म नहीं आ उनको रही है आपको? छुपा रखा है, उनको भेज दे वहाँ। सरकार आपकी है तो हम क्या करेंगे? प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो आरोपी कहीं भी जनता को क्या समझ रखा है आपने? चाहे तेजस्वी जी जितना मर्जी जोर लगा ले, वो राज सर तेजस्वी जी तो बोल चुके हैं, आइए जांच कर लीजिए, आइए जांच कर लीजिए। बिहार में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, आप विपक्ष को बोल रहे हैं सरेंडर करवाने के लिए। आप कीजिए ना सर जांच। तो अचल जी वो मना कर देंगे तभी कौन सी जांच रुक जाएगी? आ लीजिए, वही मेरा कहना है। आप विपक्ष को बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो आरोपी छुपा रखा है, जिसको छुपाने का जिसके अच्छा, आपका कहना है कि विपक्ष ने आरोपी को छुपा रखा है। ठीक है यश जी, विपक्ष ने आरोपी को छुपा रखा है क्या? विपक्ष ने आरोपी को छुपा रखा है और इनकी प्रशासन, पुलिस, इनके वो बड़े बड़े बातें करने वाले नेता सब झांझ बजा रहे हैं बैठ के। ये चिंटू पिंटू बता रहे हैं न्यूज में, धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रहे। ये बोल रहे हैं कि विपक्ष सरेंडर करवाए तेजस्वी यादव से। आप कहीं जाके टपकते नल के नीचे खड़े हो जाइए, चुल्लू भर पानी ज्यादा है आप लोगों के लिए। आप देखिए, चोर जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कैसी हास्यास्पद बातें हैं कि आप उनको हास्यास्पद आप हैं, आपकी सरकार हास्यास्पद है, आपके सारे नेता हास्यास्पद हैं। आपके नेता को योगा डे मनाना है, जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। पकड़ लो, योगा डे में जाके रील बना रहे हैं आप लोग। वहाँ बच्चे तपती धूप में खड़े हुए तख्ती लेके आप रील बना रहे हैं खड़े होके बेशर्मों जैसे। बताइए वो जो पीए है उसको मलाईदार विभाग, ये जहालत से अगर इस देश को बचना है तो यही समय है। आप तेजस्वी जी से पूछिए ना, आपके मुख्य जो चलिए ठीक है विजय जी, ठीक है। तेजस्वी जी का बार बार नाम ले रहे हैं। तेजस्वी जी ने साफ कह दिया है कि आ जाइए मेरे घर पर जांच कर लीजिए। तो जा क्यों नहीं रही है टीम? कुंवर अजय जी आप जवाब दे दीजिए। ठीक है विजय जी, अजय जी से जवाब ले लेते हैं, वो तो आपके ही सहयोगी है, उनसे जवाब ले लेते हैं एक बार। आखिरी जवाब सर, समय कम है। जा क्यों नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव के घर पर? उन्होंने तो खुला आमंत्रण किया है ना, आइए जांच कीजिए। मैडम, अभी मैंने स्पष्ट किया कि चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे मुखिया हो, चाहे झारखंड की टीम हो या कांग्रेस की टीम हो, या कोई विपक्षी दल हो या कोई सत्ता पक्ष का हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो जांच चल रहा है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बच्चों के साथ सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और स्पष्ट जैसे ही जांच का रिपोर्ट आता है सरकार सही कदम उठाएगी और बच्चों के भविष्य की चिंता उनको है, हम बच्चों के साथ हैं। दिख रहा है सर बच्चों की भविष्य की इसमें चिंता राजनीति कितनी नहीं है। होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए। नीट एग्जाम को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बच्चे सड़कों पर उतर करके मांग कर रहे हैं कि हमारे भविष्य के बारे में सोचिए। आनन फानन में कल रात अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी की गई है, लेकिन जांच कब होगी, आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, कब बच्चों के भविष्य के हित में फैसला लिया जाएगा, ये तमाम सवाल अभी भी उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल इंडिया के सवाल में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।